न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा का एक्सीडेंट हो गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वह कथा स्थल पहुंच रहे थे। उनकी कार 2 बार पलटी खा गई। हालांकि पंडित मिश्रा सहित सभी लोग सुरक्षित हैं। दरअसल हरिद्वार में पंडित मिश्रा की शिव महापुराण की कथा चल रही है। हादसे के बाद उन्होंने कथा स्थल पर पहुंचकर कथा शुरू कर दी। उन्होंने खुद कुशल होने की खबर दी। आपको बता दें कि एक्सीडेंट हरिद्वार में हुआ। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का एक्सीडेंट हुआ था। उनकी गाड़ी 2 बार पलटी खाई थी। हरिद्वार में यह हादसा हुआ। कथा स्थल जाते समय यह हादसा हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी और कथा स्थल पर पहुँचे। शिव महापुराण की कथा चल रही है उत्तराखंड में, और वहाँ पहुँचते समय रास्ते में यह हादसा हुआ था, लेकिन वो सुरक्षित हैं। उनके साथ जो लोग थे सभी सुरक्षित हैं और कथा उन्होंने फिर से शुरू कर दी है। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर। लेकिन शिवराज सरकार में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने परिवारवाद की नई परिभाषा दी है। भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए सकलेचा ने कहा, परिवारवाद पर पीएम मोदी का अर्थ बहुत सिंपल है। जिनके परिवार से कोई राजनीति में पिछले 5-7 साल से एक्टिव ना हो, जमीन पर कोई काम नहीं किया हो, सीधे उसको अवसर नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि कई नेताओं के बच्चे पार्टी में फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो क्या आप इसलिए नाम काटना चाहते हैं? जैसे गोपाल भार्गव का बेटा हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा का हो, नरेंद्र सिंह तोमर का हो या कैलाश विजयवर्गीय का हो, सालों से इनके बच्चे काम कर रहे हैं बीजेपी में। जो रूटीन में काम करें, उन्हें काम करने का अवसर मिले, उनका भी अधिकार है सामान्य सिटीजन की तरह। सकलेचा पूर्व सीएम वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बेटे हैं। हालांकि इस मामले में अब कांग्रेस भी कूद गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे शिवराज सरकार के वर्तमान मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा मोदी जी के परिवारवाद के निर्णय को खुली चुनौती दे रहे हैं। इनके मुताबिक नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका, लेकिन बीजेपी स्पष्ट रूप से, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया कि परिवारवाद नहीं चल पाएगा, या उस दिशा में जो चीज़ें उन्होंने कही हैं स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने भाजपा संसदीय दल की मीटिंग में सांसदों से कहा था कि अगर विधानसभा चुनाव में आपके बच्चे की टिकट कटते हैं तो उसकी वजह मैं हूँ। मेरा मानना है कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसके बाद ये प्रतिक्रियाएँ शुरू हुई हैं। नई परिभाषा उन्होंने दी है। तीसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल गर्मी से राहत मिल रही है। सूखी गर्म हवाएं कमज़ोर होने से कई शहरों में रात के पारे में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 22 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही रहेगा। हीट वेव भी नहीं चलेगी, हालांकि उमस का असर बना रहेगा। गिरावट हुई है प्रदेश के 4 बड़े शहरों में। जो तापमान है, रात का तापमान जबलपुर में 25, इंदौर में 22, ग्वालियर में 23 और भोपाल में 20 के आसपास रहा। ज़्यादा जो रात में रहा तापमान, उनमें सीधी, सतना, शाजापुर, दमोह, रायसेन, रतलाम, राजगढ़, खरगोन, खंडवा रहे। लेकिन अभी थोड़ी सी राहत है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बनी थीं पिछले 4-5 दिन में, जिस तरह गर्मी का आलम था, उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ज़बरदस्त लू की चपेट में था। लेकिन अब धीरे धीरे कर राहत मिल रही है। चौथी खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के चाकघाट अंतर्गत डीही गाँव स्थित मंदिर के पुजारी अड़ियल दास महाराज छत पर चढ़कर सुसाइड करने की कोशिश की थी उन्होंने। पुजारी के प्रदर्शन से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूत्रों का दावा है कि मंदिर के आसपास कई लोगों ने झोपड़ी बनाकर सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी पुजारी ने शिकायत एसडीएम से लेकर कलेक्टर से की थी। फिर भी जब निदान नहीं हुआ तो शुक्रवार को 10 बजे मंदिर के छत पर केरोसिन की बोतल लेकर चढ़ गए। पुजारी के प्रदर्शन को देखकर ग्रामीणों ने चाकघाट पुलिस को सूचना दी। राजस्व विभाग को अवगत कराया गया। एसडीएम ने 18 अप्रैल को अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया है, तब कहीं जाकर महंत नीचे उतरे हैं। चाकघाट थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर 12 बजे के आसपास मंदिर के पुजारी द्वारा छत पर चढ़े होने की सूचना आई थी। ग्रामीणों ने बताया कि अड़ियल दास महाराज सुबह 10 बजे नवनिर्मित मंदिर की छत पर चढ़ गए थे। उनका आरोप था कि जिला प्रशासन अतिक्रमण नहीं हटा रहा, जबकि एसडीएम ने 18 अप्रैल को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिन नियत किया था। लेकिन उसके पहले ही गांव वालों ने बाबा जी को गुमराह कर दिया। हालांकि एसडीएम की समझाइश के बाद 2 घंटे बाद पुजारी नीचे उतर आए। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई चल रही है। ऐसे में अब देखना है कि यह अतिक्रमण किस तरह से प्रशासन हटाता है।
तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।